अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है व्हाट्स हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन, या वो क्या चीज़ है जो आपको अच्छा इंसान बनने में, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या आदतें हैं जो आपको अच्छा इंसान बनने में मदद देंगी। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो, कोई क्वेश्चन पूछने हो, तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इसका पे मिल जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं या बहुत छोटी छोटी आदतें हैं जिससे हम खुद को एक अच्छा इंसान, एक बेटर पर्सन बना सकते हैं। लेकिन या तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या लेजीनेस की वजह से या मसरूफियत की वजह से हमें वो चीज़ें हमने तवज्जो नहीं दी होती। लेकिन लोग जब हमें मिलते हैं तो हमें उतनी तवज्जो नहीं देते, उतनी मोहब्बत नहीं देते, या लोगों को हम उतने पसंद नहीं आते, हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकती हैं, जिन चीज़ों से आप खुद को एक अच्छा इंसान या एक पॉजिटिव इंसान, किसी के लिए नहीं लेकिन अपने लिए खुद को पॉजिटिव अच्छा इंसान बनाइए। पहली चीज़ है फिजिकल एक्टिविटीज़। जो भी लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं या उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है दिन में, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, वो अच्छे इंसान होते हैं, वो फ्रेश फील होता है, उनसे मिलके आपको खुशी होती है, उनसे मिलके आपको भी एक्टिव फील होने लगता है। आपको भी वो आप सुस्त हैं इंसान हैं तो वो आपको भी मोटिवेशन मिलती है उन्हें देख के। चाहे वो आधे घंटे की ही एक्सरसाइज हो, या कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, या जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, या जो लोग खेलते हैं डेली बेसिस पे, या जिम जाते हैं, उनसे मिलके आपको भी पॉजिटिविटी और अच्छा इंसान आप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी में जब तेज होती है एक्सरसाइज से या ऐसी फिजिकल एक्टिविटी से, तो आपके दिमाग में भी खून जाता है, दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है, फेस पे खून जाता है तो फेस ज़्यादा ग्लोई दिखाई देता है, लोगों को आप ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और सेकंड चीज़ के पॉजिटिव थॉट्स आती हैं। हमेशा नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव जो इंसान होता है वो इसीलिए ज़्यादा, उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, वो कोई काम में नहीं होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती उसकी, तो ऐसा इंसान बैठ के बस सोचता ही चला जाता है, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव एक उसका माइंड या नेगेटिव सोच उसकी बन जाती है। तो ऐसे इंसान से मिलकर आपको भी नेगेटिविटी फील होती है, तो उससे अच्छा कि आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए ताकि आप पॉजिटिव इंसान, अच्छे इंसान बन सके, हेल्दी इंसान बन सके। सेकंड चीज़ जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है वो है आपके आसपास जब बच्चे होते हैं और बच्चों के साथ आपने कैसा बिहेव किया। ये चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि बहुत से लोग आपको दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एक्टिव भी होते हैं, बहुत खुश शक्ल भी होते हैं, बहुत खुश इखलाक भी लगते हैं, लेकिन जब उनका हम बच्चों से बिहेवियर देखते हैं तो हमें वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बच्चों से कुछ उनका कम्युनिकेशन सही नहीं होता या उनका बिहेव सही नहीं होता। तो बच्चे या पेट से, जिस इंसान का कहा जाता है कि जो वो अच्छा इंसान नहीं है जिसका बच्चे या पेट से, एनिमल से उसका बिहेव अच्छा नहीं है। तो होता ये है कि जब हम बच्चे से मिलते हैं तो हमें एक तो बच्चों के साथ हमें पेशेंस सीखते हैं, एक बच्चों के साथ हमें मोहब्बत और जो सच्चाई है वो सीखते हैं हम बच्चों से। जिनके आसपास या जिनकी फैमिली में बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि बच्चे झूठ के नहीं बोल सकते, बच्चे एंटरटेनमेंट होते हैं, बच्चे आपको पेशेंस सिखाते हैं, बच्चे आपको लॉयल्टी सिखाते हैं। बहुत सी चीज़ें आप में चेंजेस बच्चे लाते हैं या पेट्स लाते हैं। आपके आसपास कोई बच्चा नहीं है तो आप पेट पाल के देखिए अपनी फैमिली में, या डॉग या कैट या जो भी आपको पसंद है, तो आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा। पहले से ज़्यादा एक अच्छे मुखलिस नाइस इंसान बन जाएंगे। आप किसी को भी अजियत में नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आपको अपना बच्चा या अपना पेट याद आएगा या उसकी तकलीफ आपको फील होगी, क्योंकि उससे आपको अच्छे अटैचमेंट हो जाती है। तो वही अटैचमेंट आपको बाकी एनिमल से भी फील होती है। तो पेट या किड्स के साथ आप जो है एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं, चाहे आप जितने भी गुस्से वाले हों, आप जितने भी रूड हों, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप वो मोहब्बत, वो चीज़ें सीखने लगते हैं। जानवरों से भी आप सीखते हैं। थर्ड चीज़ ये है पेशेंस। देखिए इसी ज़माना इंसानों में चाहे वो कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, कोई ख्वाहिश है, किसी इंसान से मोहब्बत है, कोई मामलात हैं, बिजनेस है, कुछ भी है, हम में पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
हमें लगता है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो अभी चाहिए, जो चीज़ हम जिंदगी से निकालना चाहते हैं वो अभी निकल जाए, जो मसले मसाइल है वो हमें ना आए, बाकी लोगों को भले जितने मसाइल हो। मतलब हम अपना कंफर्ट चाहते हैं, हम उसके लिए ये सोचते नहीं है कि हमें कंफर्ट देने के लिए किसी को अजियत भी हो सकती है। तो पेशेंस ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता 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 आपको एक अलग इंसान बना देती है, आपको उन अजियत देने वाले लोगों में भी एक अच्छा मुखलिस खालिस इंसान बना देती है। पेशेंस की कमी आपको आपकी मंजिल से हटा देती है, आपके गोल से हटा देती है। आप क्योंकि जल्दबाज बन जाते हैं, पेशेंस की कमी आपको जल्दबाज बनाती है। आपको जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं, या नहीं मिली तो आप बस गिव अप कर लेते हैं कि आपको लगता है कि बस ये नहीं मिली तो नहीं। पेशेंस जो है वो आपको बहुत से मसाइल में से निकाल लेता है। बहुत सी जगहों पे जब आप पेशेंस दिखाते हैं और बोलते नहीं है, बहुत सी जगहों पे जब आप स्टेप नहीं लेते कोई गलत, क्योंकि आप पेशेंस या सब्र से काम लेते हैं, तो उस वक्त बहुत सी नेगेटिव चीज़ों से, बहुत से गलत फैसलों से बच जाते हैं। पेशेंस ऐसी चीज़ है, तो वो आपको एकदम अच्छा इंसान और एकदम मुखलिस और खालिस इंसान और बेटर पर्सन बना देता है। चौथी चीज़ है काम या मसरूफियत। आपने किसी भी बिजी इंसान को, जिसका ज़िंदगी का कोई मकसद है, जिसका कोई काम है, जिसका कोई गोल है, उसको ना आपने बिचिंग करते हुए देखा होगा, ना ज़्यादा गॉसिप करते हुए देखा होगा, ना फजूल कामों में देखा होगा, बल्कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके आसपास क्या मसाइल है। उन्हें यह होता है कि मैं अब इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ तो इससे आगे मुझे क्या बनना है, मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या सीखना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ है जो आप में नेगेटिव चीज़ें हैं या आदतें हैं ऐसी, वो ज़्यादा उन लोगों में ज़्यादा मजबूती से आदतें बैठ जाती हैं ऐसी नेगेटिव, जिनका कोई काम नहीं होता, जिनके पास कुछ नहीं होता करने को। तो वो यही चीज़ें ढूंढते हैं, यही चीज़ें करते हैं कि जी उसने क्या कहा, उसने क्यों कहा, उसने मुझे क्यों नहीं देखा, उसने मुझे क्यों नहीं, फलां से क्या सिलसिला है, खसूसन ख़वातीन में, क्योंकि ज़्यादा वक्त उनका काम में नहीं बल्कि अपनी फालतू की एक्टिविटीज़ में होता है, तो इसीलिए उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो कभी भी जो बिजी लोग होते हैं, जिनका कोई गोल होता है, ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, उनमें ये चीज़ें कम होती हैं। तो खुद को बिजी कीजिए एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, ताकि आपको नेगेटिव बातों से या नेगेटिव लोगों से मिलने का वक्त ही ना मिले, या इन बातों पे सोचने का टाइम ही ना मिले कि किसने क्या आपके मुताबिक कहा है। या कोई कुछ कहता भी है तो बंदा कहता है कि भाई उसे कहने दो, मुझे टाइम नहीं है कि मैं उस पर सोचूं या बात करूं। एंड लास्ट चीज़, गुस्से को जाने दीजिए और स्माइल से काम लीजिए, मुस्कुराहट से काम लीजिए। ये ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छा इंसान बना देगी। मसलन किसी ने आपके मुतालिक कोई आपके सामने कोई ऐसी बात की जो आपको पसंद नहीं आई, उसका यही मकसद था कि आपको वो बात पसंद ना आए और आपको उस बात पे गुस्सा आए, लेकिन आपने उस बात पे गुस्सा नहीं किया, आपने स्माइल किया, उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो सामने वाले को क्या लगेगा? उसे शौक लगेगा, उसे लगेगा उसकी मेहनत ज़ाया हो गई, उसने जो प्लान करके जो आपको तकलीफ पहुंचाई थी वो तो आपको पहुंची ही नहीं। तो ये इसके बाद वो अगली दफ़ा आपको कुछ कहने में 100 दफ़ा सोचेगा। वो सोचेगा कि जिस इंसान को कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचती इस बातों से, उसे क्या कहना। मसलन किसी ने आपसे कहा, जैसा कि ऐसा होता है, ऐसे लोग हैं कि वो आपके सामने आके कहते हैं कि भाई तुम तो अच्छे नहीं दिखते, तुम तो मोटे हो, तुम तो पतले हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। यानी उस चीज़ पे बात जो आप नहीं बदल सकते, या आप में वो चीज़ मौजूद है, आपको वो चीज़ तकलीफ देती है किसी के कहने से, लेकिन आपने वो सुना, आपने स्माइल दी और आप चले गए वहाँ से, तो क्या होगा? क्या अगली दफ़ा वो कह पाएगा ये बात आपसे? नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया कि आपको इस चीज़ से तकलीफ पहुँचती नहीं है, और उसने तो ये सब तकलीफ पहुँचाने के लिए ही किया था। तो स्माइल कीजिए और गुस्से को जाने दीजिए। गुस्सा पागलपन है, कहा जाता है कि गुस्सा दिल का पागलपन है। तो गुस्से में जब आप होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपने क्या, कि बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि गुस्से में क्या कुछ हो जाता है, मतलब कत्ल तक हो जाते हैं। तो गुस्से पे कंट्रोल जब आपका हो गया तो इसका मतलब है कोई आपको अपने मुताबिक नहीं चला सकता। आपका जो दिल चाहे, आपका अपने ऊपर कंट्रोल है कि कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। ना आप किसी की वजह से गुस्से में आ सकते हैं, ना किसी की वजह से पागलपन में जा सकते हैं, ना कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं किसी की वजह से। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी।
थैंक यू।